हाय गाइस, मैं हूं तौहीद अंसारी और आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद अंसारी पर। तो गाइस, थंबनेल देखकर आप लोगों को अब तक तो अंदाज़ा होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज हम कुछ स्लाइड्स की मदद से समझेंगे इंडियन रुपये के हिस्ट्री के बारे में, यानी कि हिंदुस्तान के रुपये के इतिहास के बारे में जानेंगे गाइस। तो सबसे पहले हम देखा जाए तो जो हिंदुस्तान का जो रुपये का इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। और जैसे कि अभी आज के ज़माने में हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो करेंसी है उसकी जो यूनिट इकाई जो है, हम 1 रुपये को अपने करेंसी की यूनिट मानते हैं। बट जो हिंदुस्तान का जो करेंसी का जो शुरुआत का ज़माना था उसमें 1 रुपया जो बहुत बड़ी कीमत होती थी, और 1 रुपये से छोटी छोटी काफ़ी सारी करेंसी थी। जैसे कि सबसे छोटी करेंसी जो थी मुद्रा, हमारे यहाँ हिंदी में कहें तो मुद्रा और इंग्लिश में करेंसी। तो जो सबसे छोटी करेंसी थी गाइस वो थी फूटी कौड़ी, और फिर उसके बाद आती थी कौड़ी, फिर डमरी, फिर ढेला, उसके बाद फिर आया पाई, फिर पैसा, फिर आना, फिर उसके बाद आता था 1 रुपया। और 1 रुपया उस वक्त काफ़ी बड़ी करेंसी मानी जाती थी। तो हम इतिहास के बारे में थोड़ा जान चुके हैं। और अगर आप लोगों को हमारा यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो हम आगे बढ़ते हैं और अभी हम जानते हैं हिंदुस्तान में जो रुपये शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया। तो हिंदुस्तान में रुपये शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले शेर शाह सूरी ने किया, जो कि सूरी सल्तनत का पहला बादशाह था। और उसने 1540 से लेकर 1545 तक सिर्फ 5 साल की हुकूमत उसने की। और उसने अपनी हुकूमत में 3 सिक्के बनाए, एक चांदी का, एक तांबे का और एक सोने का। जो चांदी का सिक्का था वो लगभग 11.5 ग्राम का था और उसको रुपये के नाम से जाना जाता था। और फिर उसके बाद जो उनके सल्तनत का तांबे का सिक्का था उसको दाम से जाना जाता था। आप लोग ने सुना भी होगा दाम करके कोई सिक्का। और फिर जो सोने का सिक्का था उसको मोहर के नाम से जाना जाता था, जैसे कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं। और फिर उसके बाद अभी हम देखते हैं कि डेसिमलाइजेशन ऑफ रुपी। डेसिमलाइजेशन ऑफ रुपी वो है जब हिंदुस्तान में पहले हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों का ज़माना था उस वक्त पे जो सिक्के चलते थे उसको डेसिमलाइजेशन से पहले के सिक्के कहा जाता था। और जब हिंदुस्तान सरकार ने अपने खुद के सिक्के बनाए तो उसको डेसिमलाइजेशन के बाद के सिक्के कहे जाते हैं। तो जब जो डेसिमलाइजेशन से पहले का जो 1 रुपये का सिक्का होता था वो डिवाइड होता था 16 आने में, या 64 पैसे में, या तो 192 पाई में। और लेकिन जब 1957 में डेसिमलाइजेशन हुआ और 1 रुपया 100 पैसे के बराबर हो गया, या फिर 100 पैसा 1 रुपये के बराबर हो गया, जैसा भी आप कहना चाहे कह सकते हैं। जैसा कि आप नीचे फ़ोटो में देख सकते हैं, जो पुराना 1 पैसा है और एक नया 1 पैसा है। जो पुराना पैसा है वो डेसिमलाइजेशन के पहले का है, और जो नया पैसा है वो डेसिमलाइजेशन के बाद का है। आप लोग कभी कोई पुरानी मूवी देखी होगी तो उसमें भी नया पैसा पुराना पैसा ऐसा करके कहा जाता था। सबसे पहले हिंदुस्तान में डेसिमलाइजेशन हुआ 1957 में। फिर उसके बाद श्रीलंका में 1959 में डेसिमलाइजेशन हुआ। उसके बाद फिर पाकिस्तान में 1961 में डेसिमलाइजेशन हुआ। ठीक है, तो अभी हम कंपैरिजन देखेंगे कि कौन सी करेंसी, कौन सी हमारी मुद्रा किस मुद्रा के कितने बराबर थी। तो जो सबसे छोटी करेंसी हमारी थी फूटी कौड़ी, और 3 फूटी कौड़ी से मिलकर 1 कौड़ी बनती थी, और 10 कौड़ी से मिलकर 1 दमड़ी बनती थी, और 2 दमड़ी से मिलकर 1 ढेला बनता था, और 1 ढेला से 1.5 पाई बनती थी, और 3 पाई से 1 पैसा बनता था। यानी कि जो 1 ढेला होता था वो आधे पैसे के बराबर होता था, आप ऐसे भी कह सकते हैं। और फिर 4 पैसे से मिलकर 1 आना बनता था, और 16 आने से 1 रुपया बनता था। ये जो 4 पैसा 1 आने के बराबर है, ये डेसिमलाइजेशन से पहले का है। उसके बाद डेसिमलाइजेशन के बाद फिर 25 पैसे का 4 आना हुआ। तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन ऑफ करेंसी यूनिट्स, ये मतलब हमारी मुद्राओं का कंपैरिजन। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ फ्यूचर में कुछ वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताओ कि आप लोगों को किस बारे में वीडियो चाहिए, तो इंशाल्लाह अपन वो भी बना के लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो गाइज़, यहाँ पर वीडियो की समाप्ति करते हैं और अलविदा लेते हैं आप लोगों से। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइज, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। गुड बाय।